ऐसे खत्म हुआ श्री कृष्ण सहित पूरा यदुवंश। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कल का नस हुआ, साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव स्कूल के अधिकार श्लोक मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खत्म हो गया, वो था श्री कृष्णा जी का यदुवंश। गांधारी ने दिया था यदुवंश के नस का श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्णा को दोषी ठहरते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नस हुआ है, ठीक इस प्रकार यदुवंश का भी नस होगा। श्री कृष्ण द्वारा संगीत प्लेन देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सत्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूह में विभाजित होकर एक दूसरे का सहर करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बबलू और दारू के बच्चे रह गए थे। यदुवंश के नस के बाद कृष्णा के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एक आकर्षित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देश त्यागी और स्वधाम लौट गए। आप जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समाज श्री कृष्णा का तलवा दिखाई दिया। पहेली ने बिना कोई विचार किया वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्णा के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्णा के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पछता हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्णा ने बहेलिए से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे माँ का कम किया है, अब तू मेरी आजा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। बहेली के जान के बाद वहाँ श्री कृष्णा का सारथी दारू पहुँच गया। दारू को देखकर श्री कृष्णा ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को ये बताएं कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्णा भी स्वाधीन लौट चुके हैं, तथा सभी लोग द्वारिका छोड़ दो क्योंकि यह नगरी अब जलमय होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले। ये संदेश लेकर दारू वहां से चला गया। इसके बाद उसे क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं यशकिन्न गंधर्वादी आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्णा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे तस्रीन ही अपने धाम को लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्णा और बलराम के स्वभाव गण की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देव की रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पतिया, श्री कृष्णा की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्रद्धा आदि संस्कार किया। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बच्चे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्णा के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में दब गई। श्री कृष्णा के स्वभाव लौट यही सोचना प्रकार सभी पांडवों में भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इसी यात्रा में ही एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचे थे। वानर राजबली ही था। जरा बहेलिया संत लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णा अवतार के समय भगवान ने इस बाली को जरा नमक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसे ही मृत्यु चुने जैसी बाली को दी थी। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपने अमूल्य कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।